हमारे देश में कांग्रेस ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिनका सरकारें कितनी बदले सिस्टम हमारा है वाला खेल चल रहा है और ये अभी भी चल रहा था। और यही इस बार उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में भी हुआ। मामला था मस्जिदों के लेकर के, जहां विकास को लेकर कुछ चीजें हटाई जा रही थी। उन सबके बीच में कुछ मस्जिदें बीच में पड़ती हैं। उसके बाद एंट्री होती है वर्शिप एक्ट की। ये वही वर्शिप एक्ट है जो कांग्रेस ने 1991 में जिसको बनाया और हिंदुओं के आस्था पर बुलडोजर चलाने का काम ये सोनिया गांधी ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उसके बाद सोनिया गांधी ने पहला काम किया, वर्शिप एक्ट लेकर आई। यह वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला पूरा जोरों पर था कि विध्वंस होकर रहेगा और हिंदू जाग चुका था। इन सोनिया गांधी को लगा कि अगर ये हिंदू जाग गया तो हमारी जो अब तक चीजें होती रही हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगी और ये वर्शिप एक्ट की एंट्री होती है। बहरहाल वर्शिप एक्ट के बारे में डिटेलिंग नहीं देने जाते चाहते हैं, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं इस बार इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। और योगी आदित्यनाथ जो ठानते हैं वो करके रहते हैं और ऐसा नहीं कि वो गलत ठानते हैं, वो नीतिगत कानूनी तरीके से जो चीज सही है उसको लेकर ठानते हैं। यही हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लेकर के, जहां पर जो वाराणसी में थी, वाराणसी में यहां पर दाल मंडी एरिया में सड़क प्रस्तावित जो सड़क चौड़ीकरण सड़क का मामला था वो मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। चलिए पूरा मामला बताते हैं और आखिरकार वर्शिप एक्ट का जो काला खेल है उसका कच्चा चिट्ठा भी खोलते हैं, क्योंकि अब की बार ये पूरा मामला योगी आदित्यनाथ के जब हाथ में आया, आप समझते हैं कि वो कितना अच्छे से ऐसे मामलों को टैकल करते हैं और ऐसे लोगों को किस तरह से वो सीधा करते हैं, ये आज आपको दिख जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट का भी फैसला आया इस पूरे मामले पर और हाईकोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार वो इस केस को लड़ रही थी। तो पूरा कैसा लगा फैसला योगी आदित्यनाथ का ये पूरे कामों को लेकर के, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मामला आपको बताते हैं। जैसा मैंने बताया कि दालमंडी एरिया बनारस, दालमंडी एरिया क्षेत्र जो था बनारस का, वहां पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर। बीच में बहुत सारी दुकानें आती हैं, बहुत सारे मस्जिद आते हैं। क्योंकि चौड़ीकरण का काम है तो अब इससे पहले भी आपने देखा होगा बनारस में कई मंदिरों को जो कि थे उनका अलग हटा करके उसको चौड़ा किया गया। अब इस बीच में 6 मस्जिदें पड़ रही थी और कुछ मुस्लिम लोग थे जिनके किराए पर रहते थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पड़ती थी। वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट और कहते हैं, उनके पास एक ही जो हथियार होता है वो हथियार होता है वर्शिप एक्ट। वो कहते हैं कि ये जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थान है उनको उसी प्रकार से रखा जाएगा, उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। भले आप सबूत दिखा दीजिए कि भगवान राम का केवल, क्योंकि राम मंदिर का मैटर उस वक्त कोर्ट में चल रहा था और सोनिया गांधी कांग्रेस को यह पता था कि अगर राम मंदिर वाला मुद्दा डलवा देंगे इसमें तो जाहिर सी बात है कि हिंदू उस वक्त उग्र हो जाएगा और संभालना मुश्किल होगा। इसलिए राम मंदिर विवाद को किनारे कर दिया। काशी मथुरा से लेकर बहुत सारे ऐसे विवाद जो कि इन्होंने वर्शिप एक्ट की आड़ में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके और यह वर्शिप एक्ट नाम का बुलडोजर चलवा दिया। तो यही था कि 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थान है उनका बदलाव नहीं हो सकता, कानून बना दिया गया। अब सोचिए, आपका धार्मिक स्थल है, आपका घर है और आप कहते हो आपका घर है, प्रूफ दे रहे हो, लेकिन कानून कहता नहीं 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 आपका प्रूफ नहीं चलेगा। कानून कह रहा है कि भाई ये घर आप नहीं ले सकते, नहीं भगवान का घर। और यही यहां पर स्थिति थी। तो मुस्लिम पक्षकार पहुंचता और कहता है कि ये वर्शिप एक्ट के अनुसार हम इसे नहीं, बताओ आप इसे नहीं हटा सकते।
अब कोर्ट क्या कहता है, जरा कोर्ट की सुन लीजिए, उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। आपके सामने है, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मुद्दा कैसे आया समझिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मस्जिदों को प्रभावित करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध होगा। अदालत ने इस कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि यह अधिनियम किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप यानी रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने से रोकता है, लेकिन यदि किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो केवल इस अधिनियम का हवाला देकर अधिग्रहण स्वतः अवैध नहीं हो जाता है। अदालत ने भी यह स्पष्ट किया कि हर मामले में निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर लागू होगा। यानी कि ये सिर्फ गए थे, इनके पास सिर्फ नहीं इतनी ही सबूत था इन लोगों के पास कि भैया हमारा वर्शिप एक्ट के अनुसार ये चीजें आप नहीं सुन सकते हो हमारे मस्जिद को। ये हमारी सोनिया मैडम ने 1991 में हमारे लिए हथियार दिया था। 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम एक्ट ले आई थी। 1991 में वर्शिप एक्ट लेके आई थी। अरे हिंदू वाला कानून कौन सा लेकर आई थी ये बता दो। 2011 में तो हिंदू का दंगा नियंत्रण कानून लेकर आ रही थी, जहां अगर कोई दंगा होगा तो हिंदू ही फंसेगा। और हम आप बात करते हैं कि कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में रही, देश का विकास किया। ये विकास करने वाली सरकार थी, ये विनाश करने वाली सरकार थी। हिंदू धर्म की आस्था को पूरी तरह से खंड खंड करने वाली ये पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। और इसमें सबसे अहम जो भूमिका रही वो सोनिया गांधी की बहुत रही है। इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो पता चलेगा 1968 से जब से सोनिया गांधी की हिंदुस्तान में एंट्री हुई तब से भारत की राजनीति, इसरो से लेकर कितने ऐसी कहानियां प्रचलित है जहां शक सुबह सोशल मीडिया के द्वारा व्यक्त किया जाता है किसी एक खास महिला के ऊपर। आप समझते हैं किसकी ओर इशारा है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन लोग शक सुबह पैदा करते हैं, जो बातें हैं वो खुलकर आती हैं आपके सामने। तो इन सब के मामले में ये वर्शिप एक्ट का सहारा लेकर के ये समुदाय बचना चाहता था। फिर कोर्ट ने क्या कहा आगे आप सुनिए जरा। हाईकोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला वो कहा, अदालत ने यह नहीं कहा कि सरकार मनमाने ढंग से धार्मिक स्थल गिरा सकती। ध्यान रखिए, अदालत में इस बात का जो जोर था कि भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यवाही कानून के अनुसार होनी चाहिए। यदि किसी धार्मिक स्थल का प्रभाव पड़ता है तो उससे जुड़े सभी कानूनी लागू कानूनों को तथ्य को रखना जाना चाहिए। केवल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर पूरी परियोजना स्वतः ही रोकी नहीं जा सकती है। यानी कि आप लेकर आएंगे फाइल और कहेंगे कि नहीं 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 ये तो रुकेगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। सोनिया मैडम ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी, इसलिए इसको हमारा जो है मस्जिदें नहीं हटाई जाएंगी। अब एक बात तो तय है साहब, चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, जितने भी अवैध रूप से ढांचे बनाए गए तो मतलब हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, उनके वापसी का काम मुझे लगता है इससे बेहतर अब नहीं हो सकता है। और आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो 6 मस्जिदों की बात आई, यहां पर उनको हटाने का उस स्थल को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। और साफ तौर पर यह मामला श्योरली है सुप्रीम कोर्ट जाना ही तय है, क्योंकि ये लोग यहां रुकेंगे नहीं। और लेकिन एक बात बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, साफ तौर पर कानून को दायरे में ही रख के काम करती है। और अगर कोई कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करना चाहता है तो उसको कानून भी बहुत अच्छे से समझा देती है। बहरहाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक पक्षकार योगी सरकार भी है, और ऐसे मामलों में योगी सरकार का फेवरेट टॉपिक है। जहां देश में कानून व्यवस्था अगर प्रदेश में कायम रखनी है तो कम से कम सेलेक्टिव होना बंद करना पड़ेगा। विकास में अगर कोई चीज रोड़ा आएगी तो वर्शिप एक्ट ना उसे रोक पाएगा, ना उसे वक्फ बोर्ड रोक पाएगा, ना उसे कोई कानून रोक पाएगा। केवल और केवल देश का विकास चाहिए, उस कानून में भी बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी तो होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और आखिरकार कोर्ट में जो आज कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ, आप कैसा इस पूरे फैसले को देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करेगा। बने रहे ऑल न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।